बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं मुदस्सिर इकबाल और आप देख रहे हैं पाकिस्तान की खबर। आज जो पाकिस्तान की खबर है वो तो सबसे अहम है। आप ये जानते हैं कि पेट्रोल प्राइस जो बढ़े हैं उसके बाद लोगों में बड़ी परेशानी नज़र आ रही है। लेकिन आज हम पेट्रोल प्राइस जो बढ़ गए हैं वो बहुत ज़्यादा बात हो गई है, सोशल मीडिया पे आपने देख लिया है। लेकिन अगले आने वाले दिनों में क्या पेट्रोल प्राइस मजीद बढ़ेगी? मिफ्ता इस्माइल साहब ने कहा कि जब पेट्रोल पे जो खसारा जो नुकसान हो रहा था वो अब मुकम्मल हो गया है, तो क्या अब पेट्रोल प्राइस नहीं बढ़ेगी? आज हम इस पर बात करेंगे कि मजीद कितना इजाफा 1 जुलाई को होने जा रहा है। आज की वीडियो में ये बात होगी। साथ ही साथ जब से ये हुकूमत आई है, इस हुकूमत के तकरीबन 60 दिन से ज़ायद हो गया, लेकिन पिछले 55 दिनों में छोटी बड़ी करीब कोई 40,000 फैक्ट्रीज जो हैं वो बंद हो रही हैं, जो छोटे छोटे काम हो रहे थे। लेकिन साथ ही साथ आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इस वक्त टेक्सटाइल सेक्टर, जिसने पिछले साल में 11 माह में 20 अरब रुपए की अपनी एक्सपोर्ट की है, वो इस वक्त जवाल का शिकार क्यों हो रही है? आज तक कितने हजार मुलाजमीन निकल गए? आज की वीडियो में ये दोनों मामलात के हवाले से बात करेंगे। तो सबसे पहले पेट्रोल की बात कर लेते हैं कि पेट्रोल जो है वो इस वक्त क्योंकि 224 रुपए 3 पैसे पर है, और इस तरह से जो डीजल है वो 264 रुपए 260 रुपए में वो चल रहा है। देखें, 1 जुलाई तक ये 265 रुपए पे पेट्रोल ले जाना है। ये हुकूमत इससे नहीं हो सकती, उसने ले जाना है, क्योंकि पेट्रोलियम लेवी टैक्स वो लगा रही है। पेट्रोलियम लेवी टैक्स लगाने के बाद उसने वो जो 750 अरब रुपए लेवी की मद में रखा हुआ है वो आपसे और मेरी जेबों से निकालना है। अवाम जो इस वक्त मर रही है उसने निकालना है। ये तजुर्बाकार टीम का ये काम है। तो जो लेवी के टैक्स है वो उन्होंने लेना है, जो सेल्स टैक्स है वो उन्होंने पूरा करना है, और उसके बाद पेट्रोल जो प्राइस है वो पहुंचेगी 265 रुपए पर, और जो डीजल की प्राइस है वो पहुंचेगी 300। जो बजट में तखमीना लगाया है जो रेवेन्यू इकट्ठा करने का और पेट्रोल का, वो बाकायदा तौर पर अब 265 से 270 के दरमियान पेट्रोल और 300 रुपया डीजल की मद में बढ़ेगा। तब जाकर मामलात जो है वो कदरे कंट्रोल हो सकते हैं। इंटरनेशनल मार्केट में अगर प्राइस ना बढ़े तो, अगर वहां बढ़ गई तो फिर ये चीज उससे भी आगे जा सकती है। तो ये आपको बताना कि किस मद में, लेवी की मद में जो इमरान खान साहब ने खत्म किया, सेल्स टैक्स उन्होंने मिना किया, लेवी उन्होंने कम किया, अब ये सारी चीजें वो इधर आ रही। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूं जो बिजली के नर्क है। अच्छा, बिजली के नर्क जो हैं वो ऑटोमेटिकली बढ़ेंगे। आपके वैसे पावर प्लांट आपको पता चलते हैं इस पे पेट्रोल पे, फर्नेस ऑयल पे और इन चीज़ों पर, और उसकी वो बढ़ेगी। फिर गैस के टैरिफ हैं वो आपने बढ़ाने हैं। अब वो जो बिजली की मद में और गैस की मद में इस हुकूमत ने वो तमाम तर चीज़ें दी थी, जो आपको बिल में रियायत दी थी इस हुकूमत ने, वो तमाम तर रियायत रोक दी गई है। जो एक आम आदमी, गरीब आदमी को सब्सिडी की सूरत में बिल में कटौती होकर आ रही थी, कम हो रहा था, वो ख़त्म कर दिया गया है। यानी जो इमरान खान साहब दे रहे थे रियायत, वो इस हुकूमत ने आकर ख़त्म की, और अब गरीब को ख़त्म करने का मामला वो शुरू हो रहा है। तो अब 1 जुलाई, ये समझिए कि ये गलत बंद नहीं हो रहा। ये 1 जुलाई जो है वो उसका आगाज़ होगा एक नए बहरान का, और वो बहरान किधर जा रहा है वो भी आपको वीडियो में बताते हैं। वो जनाब ये है कि अब किरायों में इजाफा कर दिया गया। लाहौर कराची, कराची लाहौर गुड्स ट्रांसपोर्ट, मैं ये गुड्स ट्रांसपोर्ट इसलिए बता रहा हूँ कि हर चीज़, ये पेंसिल भी है तो ये ट्रैवल करिए कराची से, अगर लाहौर जा रही, लाहौर से कराची, 2 बड़े शहरों के दरमियान, जहाँ गुड्स का किराया 80,000 रुपये था, बड़े जो ट्रॉलर्स वगैरह हैं उनका, वो अब बढ़ गया 1,20,000 रुपये पर, और 1,10,000 मतलब 30,000 रुपया, 40,000 रुपया उसमें इजाफा हो गया है। और ये इजाफा 1 जुलाई को दोबारा होना है। तो जब इस कीमत पर जो चीज़ आ रही है उसमें इतना इजाफा हुआ है, तो ऑटोमेटिकली अगर मुझे पेंसिल मिल रही है, बॉल पेन मिल रहा है 10 रुपए का, तो ये ऑटोमेटिकली 13-14 रुपए पर चले जाएगा। इसी तरह ट्रैवल करता है खाना पीने की चीज़ें, जब वो ट्रैवल करके यहाँ लाया जा रहा है, ट्रांसपोर्टेशन हो रही है, कैरेज हो रहा है, वो अब चली जाएगी। एक मिसाल के तौर पे प्याज इस वक्त मार्केट में 70 रुपए मिल रहा है, तो वो ऑटोमेटिक है कि वो 100 रुपया हो जाएगा। तो ये जो कीमतें अब बढ़ने लगी है ना 1-2 दिन में, ये नहीं, मैं आपको 15 दिन आगे की बात बता रहा हूं, वो कीमतें इस कीमतों से बहुत ज्यादा बढ़ेंगी। ये जो अभी है ये झटके आहिस्ता आहिस्ता दे रहे हैं कि आप सह लें, और ये जो लोगों को ये लग रहा है ना कि बस आखिरी बार नहीं है,
یہ 1 जुलाई जो तय शुदा है, बाकी तो चलो इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ेगी वो अलग बात है, ये तय शुदा वो 30 जून तक है कि उसके बाद कीमतें फिर बढ़ा दी जाएंगी। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि इस पर नज़र रखिए। और दूसरी जो है वो बड़ी अफसोसनाक खबर है। अफसोसनाक खबर ये है कि टेक्सटाइल जो पाकिस्तान का बड़ा एक माथे का झूमर बन गया था और हमें बड़ा अच्छा लग रहा था कि एप्टमा बड़ा खुश है, पाकिस्तान में पावर लूम्स जो हैं वो चल रही हैं, लेकिन आज की जो खबर है अभी तक की, यूनस टेक्सटाइल बहुत बड़ी टेक्सटाइल कंपनी है, उसने 2600 मुलाजिमीन निकाल दिए, 2600, 2600। उसके बाद जनाब आर्टिस्टिक टेक्सटाइल है, 600 लोग डेनिम बनाते हैं, जो पाकिस्तान मेड इन पाकिस्तान डेनिम चल रही थी, उन्होंने 600 लोग उन्होंने निकाल दिए हैं। सूरती टेक्सटाइल बहुत बड़ी एक कंपनी, उन्होंने 3000 लोगों को आज फारिग कर दिया है। उसके साथ साथ अलंकरम टेक्सटाइल में नंबर्स हमारे पास फिगर्स नहीं आ सके, लेकिन वहाँ पर भी एक बहुत बड़ी तादाद है, करीब कहा जा रहा है कि 2,500 से 3,000 लोग वहाँ से भी निकाल दिए गए हैं। ये टेक्सटाइल की बात कर रहा हूँ। और 180 लूम्स जो हैं वो कराची में कहा जा रहा है कि वो उसके शट डाउन होने का खतरा है कि शायद वो 10 से 15 दिन में वो बंद हो जाएंगी। और ये पिछले 1.5 से 2 माह के दरमियान 50 दिन के करीब ये सारी की सारी गेम आहिस्ता आहिस्ता हो रही है। क्यों? क्योंकि वो जो तमाम तर मराद, तमाम तर चीज़ें थीं वो उनसे वापस ले ली गई और उसके बाद ये सूरत हाल हुई है। अब आज भी जब हमारी गुफ्तगू हुई एप्टमा के चेयरमैन से, तो उन्होंने कहा कि हमें टैरिफ उस पर तो बिजली मिल जाएगी, लेकिन उसके बाद जो ट्रांसपोर्टेशन है, जो बाकी चीज़ें हैं, जो बाकी खर्चे हैं, वो उनका क्या किया जाएगा। तो उनका हल यही है कि फिर आप लोग निकाल रहे हैं क्योंकि काम ही नहीं है। अब बांग्लादेश में एक चीज़ बन रही है, वो बन रही है $4 में। अब पाकिस्तान अगर उसको 3.5 पौने $4 में दे रहा था तो यहाँ एक्सपोर्ट एकदम से बढ़ गई। अब क्या हुआ है, उनको तो खर्च में पड़ रही है, $3 $1 कमा रहे हैं, पाकिस्तानियों को अब खर्च ही $4.5 में पड़ेगा, तो वो कैसे पौने $4 में दे सकेंगे। अब सिचुएशन इसकी वजह से वो काम नहीं मिल रहा, जब काम नहीं मिल रहा तो लोगों को फारिग किया जाएगा फैक्ट्रियों से। तो ये हालत इस वक्त वो चल रही है। तो सबसे जो ख़तरनाक चीज़ है वो ये है कि अक्टूबर में टेक्सटाइल के हवाले से बहुत बुरा वक्त शुरू होने वाला है। अल्लाह करे मेरी बात गलत हो, मेरी ज़बान गलत हो, मेरी इंफॉर्मेशन गलत हो, लेकिन ये अक्टूबर जो है वहाँ तक कुछ चीज़ें जिनके पास पुराने ऑर्डर थे वो लोग काम कर रहे हैं। उसके बाद क्योंकि नई गवर्नमेंट आई है, चीज़ें सारी तबाह बर्बाद हो गई हैं, उस चक्कर में अब नहीं लग रहा है कि ये चीज़ें सिचुएशन वो ठीक हो पाएगी। तो ये वो जो 2 खबरें जो शायद आपको मीडिया पे उस तरह से नज़र नहीं आएंगी, उसके बारे में आपको बताना मकसूद था। अपना ख्याल रखिएगा और चैनल क्योंकि नया आप ज़रूर लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।